हाय एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रपोर्शन तक देख लिया था। अब देखते हैं कि भाई अगर आपको सैम्पल डेटा पता है तो फिर पॉपुलेशन के बारे में हम क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है। सो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होते हैं पॉइंट एस्टिमेट, फिर इंटरवल एस्टिमेट, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल की इंट्रोडक्शन कैसे होता है, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है वो भी देखेंगे। एंड देन फिर विल टॉक अबाउट कि भाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है और क्यों चाहिए होता है हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है। सो लगातार 3-4 लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाले हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे अगर जितना भी आता है वो 100% आप तक पहुँचे। राइट। सो ये सारे जो भी स्टैटिस्टिक्स के ये जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और 30-40 लाख के ऊपर का इंटरव्यू या लगभग 25 लाख के ऊपर का इंटरव्यू तो समझ जाना कि कोई ना कोई ऐसे सवाल पूछ ही लेगा, इन टॉपिक से सवाल पूछ ही लेगा। ऑल्सो अगर सामने वाले को आपका पहले ही राउंड में काटना है या दूसरे राउंड में काटना है, ठीक है, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे और आप फंस जाओगे और आपका कट जाएगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पॉइंट एस्टिमेट एंड इंट्रोडक्शन टू कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो अभी तक हमें क्या पता था? अभी तक हमें ये पता था कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर बाई एन है। ठीक है। अगर एस अगर एस स्टैंडर्ड डेविएशन है तो एस स्क्वायर वेरिएंस हो जाएगा। एस स्क्वायर एन माइनस वन इज दी अनबाइस एस्टिमेट। एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज सिग्मा स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ पी हैट इज पी एंड वेरिएंस ऑफ पी हैट इज पी वन माइनस पी बाई एन। अब ये सब क्या क्या है ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पिछले लेक्चर्स में हम लोग देख लिया था। ठीक है। एंड अगर मेरे को पता है कि पॉपुलेशन अगर एक ऐसा पॉपुलेशन है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉपुलेशन है, ठीक है, या फिर मुझे बस पॉपुलेशन के बारे में इतना पता है कि वो इट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, देन ओनली देन मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इन 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 दैट केस ओनली मैं जो ये एस एन माइनस वन है इसका मैं वेरिएंस निकाल सकता हूँ। राइट। सो x bar minus mu by sigma will be a distribution over normal distribution of mean zero variance one। और ये वाली जो चीज है विच इज n माइनस वन टाइम्स एस एन माइनस वन का होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये दिस क्वांटिटी विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1। ठीक है। कैसे कैसे आता है ये हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था, बस अभी थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लिया। ठीक है। नाउ रियल लाइफ डेटा कैसे होगा और हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर हम क्या क्या क्वेश्चन के आंसर देने लायक हैं। ठीक है। तो लेट्स से कि आपके एरिया में रेनफॉल हो रहा है। ठीक है। सो आपके एरिया में रेनफॉल है और रेनफॉल का कुछ डेटा है। लेट्स से 2 साल का या 1 साल का डेटा है या 10 दिन का डेटा है। ठीक है। सो ये रेनफॉल का डेटा है कि भाई इतनी इतनी बारिश हुई है। ठीक है। सो एमएम में क्या होता है, बहुत ही एक वेग समझने का तरीका बता देता हूँ। लेट्स से कि एक सिलेंड्रिकल बीकर है। ठीक है। अगर आपने ये बाहर रख दिया बारिश के मौसम में तो ये कितना भर जाएगा, लेट्स से इन एक 1 आवर या फिर इन 1 डे। ठीक है। तो ये जितना भर जाएगा उतनी बारिश हुई है। ठीक है। बस समझने का तरीका है। ठीक है। सो दिस इज सो ये जितना भी डेटा है ये आपके पास लेट्स से 10 दिन 20 दिन 1 महीने का डेटा है कि भाई आपके वहाँ पे बारिश कितनी हुई है। ठीक है। सो व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। तो कहने का मतलब ये है कि लेट्स से अगर आपको 1 महीने की बारिश का पता है, अगर आपको 1 महीने की बारिश का पता है तो फिर क्या आप पिछले 10 साल की बारिश के बारे में कुछ बता सकते हैं या फिर क्या आप ये बता सकते हो कि पिछले 10 साल में एट एन एवरेज रेनफॉल कितना हुआ केवल और केवल इस 10 दिन या 1 महीने का डेटा देख के। ठीक है। सो एक्चुअली मशीन लर्निंग में आपको यही करंट करंट डेटा ही मिलेगा क्योंकि क्या पता बहुत पुराना डेटा ना मिले और फ्यूचर का डेटा तो आपको प्रिडिक्ट ही करना होता है। ठीक है। सो गिवन अ सैम्पल डेटा हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेट्स से 10 ईयर्स का क्या हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर 10 ईयर के बारे में बता सकते हैं कि भाई 10 ईयर का एवरेज रेनफॉल कैसे होगा। अगर आप बताते भी होगे कि भाई लेट्स से 10 ईयर का एवरेज रेनफॉल 32 हो गया, 32 mm। ठीक है। तो मेरा ये प्रश्न है कि भाई ऐसे कोई भी तुक्का नहीं मारना है कि 32, कोई 33 बोल देगा, आपके बाजू वाला 44 बोल देगा, मैं 39 बोल दूंगा। तो ऐसे तुक्का नहीं मारना है ना, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास 10 ईयर का पिछले 1 साल का 10 ईयर का डेटा है, एक्चुअल में डेटा है मेरे पास। और मैंने अगर मैंने मीन निकाला, मीन इज लेट्स से 43। ठीक है। तब तो ये जो आपने बोला
आप तो बोल रहे हो भाई हवे में कि भाई हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि 32 है, पर 32 तो नहीं है, 43 है। ठीक है। तो आप जो इस सैंपल को देख के 10 ईयर का एवरेज बताओ, तो कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। तो कैसे होगा देखेंगे आराम से। ठीक है। अब लेट्स से 70,000 लोगों पे कोई सर्वे किया गया। ठीक है, 70,000 लोगों पे कोई सर्वे किया गया और बोला गया, तो सर्वे में ये था कि भाई कुछ कुछ चीज़ें उनसे पूछी गई, तो सर्वे में ये निकला कि भाई 64% ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई डेटा को विजुअली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो उनको ज़्यादा समझने में आसानी होती है। और 7% ऐसे लोग थे जो बोले कि नहीं भाई, डेटा को अगर विजुअली नहीं भी अ, दोगे हमें, तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, हम देख लेंगे आराम से, अपना कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या व्हाट आर द एरर मार्जिन्स, मतलब ऐसे कुछ लोग भी तो हो सकते हैं जो कि जिनको डेटा विजुअली देखने में बड़ा अच्छा लगता है और समझने में आसानी होती हो, लेकिन उन्होंने चौड़े में बोल दिया कि भाई नहीं नहीं, हमें अगर विजुअली नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, हम एकदम आइंस्टीन हैं। ठीक है, हमें जो नंबर्स हैं वो ऐसे ही एकदम आंखों में एकदम ऐसे रोटेट होने लगते हैं, हमें दिख जाता है भाई क्या एनालिसिस हो रही है। तो हमें विजुअल्स की जरूरत नहीं है। या फिर ऐसे काफी लोग होंगे जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा तेज होंगे। ठीक है। और उन्होंने ऐसे कोई भी डेटा देखा तो उनको पता चल जाएगा कि भाई हाँ भाई, डेटा में ये कम है ये ज़्यादा है, और उन्होंने आंखों ही आंखों में देखते हुए पूरा पूरा विजुलाइज कर लिया। ठीक है। पर सोशल प्रेशर में आके क्या पता उन्होंने बोल दिया हो कि भाई नहीं नहीं, हमें विजुलाइज, जब विजुअल डेटा मिलेगा, जब अच्छा सा कुछ एनालिसिस मिलेगी, अच्छे से ग्राफ्स मिलेंगे डेटा के, तो ही हमें अच्छा लगता है। ठीक है। तो ऐसे ही, तो मतलब झूठ दोनों पार्टी वाले लोग बोल सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो क्या एरर मार्जिन होंगे ऐसे सर्वे में। ठीक है। सो ऐसे रियल लाइफ वाले सर्वे या फिर रियल लाइफ डेटा में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी वांट टू आंसर, और उसके आंसर करने से हमें सैंपल्स के बारे में या आगे आने वाले सैंपल्स के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। ठीक है। तो वही देखेंगे कि क्यों करते हैं। तो एक जनरल टेम्पलेट ये है कि भाई हमारे पास कोई सैंपल डेटा है, हमारे पास सैंपल डेटा है और हमारे पास सिर्फ यही डेटा है। लेट्स से वो बारिश वाला डेटा। ठीक है। वो सैंपल डेटा है। ठीक है। एंड वी वांट टू अप्लाई मशीन लर्निंग ऑन दैट, दिस डेटा। ठीक है। पर मशीन लर्निंग लगाने से पहले ये डेटा कुछ अननोन अननोन पॉपुलेशन से आ रहा है, कुछ अननोन पॉपुलेशन से आ रहा है। ठीक है। एंड सो वी वुड लाइक टू इन्फर अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है। सो दैट वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सैंपल डेटा एट हैंड। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से आपके पास 10 दिन या 1 महीने का बारिश का डेटा है। ठीक है। 1 महीने का बारिश का डेटा है। ठीक है। 1 महीने का बारिश का डेटा है। अब यस, ये जो 1 महीने से पहले वाला ओल्ड डेटा है, लेट्स से 30 साल पुराना वाला डेटा, ये नहीं है। और आगे आने वाला डेटा भी नहीं है। आगे आने वाला डेटा भी नहीं है, आगे 40 साल आने वाला भी डेटा नहीं है। लेकिन ये अगर ये ओवरऑल देखो तो लेट्स से ये एक पॉपुलेशन है। लेट्स से ये एक पॉपुलेशन है जो भगवान को पता है, क्योंकि भगवान को ही पता है कि कल कितनी बारिश होगी, परसों कितनी बारिश होगी, आगे आने वाले 40 साल में कितनी बारिश होगी। ठीक है। और ये जो पिछले 30 साल का डेटा है, ये हम लोग को पता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग के पास ये 30 साल का डेटा, पिछले 30 साल का डेटा नहीं है। ठीक है। अगर होता तो हमें ये पता होता कि भाई पिछले 30 साल भी कैसी बारिश हुई, कितनी बारिश हुई, तो हमें पॉपुलेशन बहुत हद तक पता होती। राइट। लेकिन अभी अभी हमारे पास बस इतना ही डेटा है, मतलब अभी हमारे पास बस इतना सही सैंपल है। राइट नाउ हमारे पास बस इतना ही सही सैंपल है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास बस इतना छोटा सा सैंपल है, मेरे पास बस इतना छोटा सा सैंपल है, तो मैं इस एंटायर पॉपुलेशन के बारे में क्या बता सकता हूँ। क्योंकि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि एक सैंपल को देख के आप कुछ विजुलाइज करो। ठीक है। या फिर एक पॉपुलेशन को देख के आप पूरी चीज, एक होल पिक्चर विजुलाइज करो, उसमें फर्क है। उसमें फर्क है क्यों? क्योंकि अगर आपको पूरे पॉपुलेशन के बारे में पता है, आपको पूरा पॉपुलेशन का डेटा पता है, ठीक है, तो आप आगे आने वाले चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हो, मशीन लर्निंग उन पे बहुत अच्छी तरह लगा सकते हो। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हम आगे भी पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। सो जनरल टेम्पलेट क्या है? सो यू विल कंप्यूट योर सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। यू विल कंप्यूट योर सैम्पल स्टैटिस्टिक्स and you will use your knowledge of distribution of sample statistics, sampling distribution of sample statistics, पिछले 3 लेक्चर से जो पढ़ रहे थे उस नॉलेज को भी यूज करेंगे। एंड देन विल ट्राई टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ठीक है। पॉपुलेशन के जो भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है, सो ऑन, वो हम एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एस्टिमेट तुक्के से नहीं करेंगे। ठीक है, कि भाई ये होगा, जो भी करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे भाई, अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो भाई 99% चांस है कि यही होगा। ठीक है। तो कैसे नहीं करेंगे, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, तभी मजा है और तभी वो चीज़ हेल्प करेगी हमें आगे मशीन लर्निंग में। ठीक है। सो लेट्स सी।
सो लेट्स से ये 10 दिन का डेटा है मेरे पास कि रेनफॉल कितनी हुई है, ठीक है। अब इस सैंपल के लिए सैंपल मीन निकाल लिया 42.68, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट माई सैंपल मीन। तो एक तो ये तरीका है कि भाई आप ये बोल दो कि अभी जो मेरे पास सैंपल है उसका जो भी मीन आ रहा है उसी को ही पॉपुलेशन का मीन बोल दो। मतलब ये जो वैल्यू है इसी को एस्टिमेट, वैल्यू एस्टिमेट या पॉइंट एस्टिमेट बोल दो, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉपुलेशन मीन है, मैं बोलूँगा पॉपुलेशन मीन ही मेरा सैंपल मीन है, ठीक है। तो उस चीज को मैं बोलूंगा पॉइंट एस्टिमेट। तो पॉइंट एस्टिमेट क्या कहता है कि भाई जो भी पॉपुलेशन के पैरामीटर है आप उसको एक पॉइंट बता रहे हो। मतलब आप सीधा ये बात कर रहे हो कि भाई अभी जो सैंपल है इससे मेरा ये स्टैटिस्टिक्स आया, तो पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक भी यही होगा, ठीक है। सो आपने बोल दिया कि भाई सैंपल से जो भी 42.68 मीन आया, दिस इज द सैंपल मीन एक्स बार, ठीक है, यही मेरा पॉपुलेशन मीन भी है। So this is nothing but a point estimate. We estimate mu is equal to 42.68 exact. लेकिन आपको भी पता है कि भाई जो भी सैंपल का मीन आता है बहुत बार चांस है कि वो पॉपुलेशन का मीन नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है। नाउ दूसरा चीज है इंटरवल एस्टिमेट। सो या तो आप क्या बोलो कि भाई आप एक इंटरवल बोल दो कि भाई 40 पॉइंट समथिंग से लेके 43 पॉइंट समथिंग तक ये जो इंटरवल है, ठीक है, ये वाला जो इंटरवल है इसी के बीच में होगा पॉपुलेशन का मीन, इसी के बीच में होगा पॉपुलेशन का मीन, ठीक है। सो इंटरवल एस्टिमेट कहने का मतलब ये है कि हम एक इंटरवल एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। एक इंटरवल के बारे में अनुमान लगाएंगे और बोलेंगे कि ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है हमारा जो मीन होगा वो इसी इंटरवल के बीच में होगा, इसी इंटरवल के बीच में होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज इज कि भाई अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ बिग और लार्ज इंटरवल कैन बी, हाउ बिग और लार्ज इंटरवल कैन बी, ठीक है, कितना बड़ा इंटरवल हो सकता है। तो आप मेरे को ये बताओ कि लेट्स से जिस दिन बहुत कम बारिश हुई उस दिन लेट्स से 5 mm का रेनफॉल हुआ है, और जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई उस दिन लेट्स से 80 mm का रेनफॉल हुआ है, ठीक है। तो आप मेरे को बोल दो कि भाई जो पॉपुलेशन मीन है वो 5 से 80 के बीच में ही रहेगा। तो भाई इसका मैं क्या करूँ, इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूँ, ठीक है। आपने तो मिनिमम और मैक्सिमम लेके बोल दिया कि भाई यही है आपका रेंज, यही है इंटरवल, ठीक है, इसके बीच में 100% कॉन्फिडेंस। तो ऑब्वियसली भाई 100% कॉन्फिडेंस होगा ही आपको, क्योंकि मीन और मैक्सिमम के बीच में बोल दिया भाई कि इसके बीच में लाई करेगा। लेकिन वी वॉन्ट अवर इंटरवल टू बी एज नैरो एज पॉसिबल, करेक्ट। क्योंकि आपने जब 5 से 80 के बीच में बोल दिया कि भाई 5 और 80 के बीच में ही आपका मीन होगा, तो उस केस में मैं कुछ कर नहीं कर सकता हूँ खास, क्योंकि 5 और 80 के बीच में तो बहुत ज्यादा वैल्यूज है, ठीक है। तो पॉपुलेशन मीन के बारे में मेरे को आपने जब बताया कि 5 से 80 के बीच में इंटरवल है, इसी के बीच में होगा मीन, तो आपके बताने के पहले और आपके बताने के बाद मेरे को पॉपुलेशन मीन के बारे में कुछ पता नहीं चला, ठीक है। सो वी वांट अवर इंटरवल टू बी एज नैरो एज पॉसिबल, ठीक है। सो जो मेरा इंटरवल है मेरे को जितना पतला हो सके उतना पतला चाहिए, पतला मतलब करीब, ठीक है। एंड इंटरवल जब आप बताओ तो मुझे ये भी बताओ कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ बताओ कि कि भाई इतना, ये मेरा इंटरवल है, इसी के बीच में पॉपुलेशन पॉपुलेशन का मीन है, और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। सो हाउ कॉन्फिडेंट आर वी अबाउट अवर इंटरवल, आर यू श्योर दैट म्यू विच इज पॉपुलेशन का मीन इज नॉट आउटसाइड इंटरवल एस्टिमेट, ठीक है। तो आप अगर आपने ये बता दिया कि भाई ये इंटरवल है, इसी इंटरवल के बीच में मीन लाई करेगा, ठीक है। सो आप कितना कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, कितना कॉन्फिडेंट हो कि ये मीन इसी के अंदर आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमने ये बोला कि भाई वी एस्टिमेट, ठीक है, हमने अनुमान लगाया, वी एस्टिमेट कि भाई जो पॉपुलेशन मीन है दैट बिलोंग्स टू 40.4 टू 43.6, 40.4 से 43.6 के बीच में लाई करेगा विद अ 95% कॉन्फिडेंस, विद अ 95% कॉन्फिडेंस, विद अ 95% कॉन्फिडेंस, ठीक है। तब तब मैं ऐसे इंटरवल को बोलूंगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, तब मैं ऐसे इंटरवल को बोलूंगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। अब तक ये इंटरवल एस्टिमेट था, लेकिन जब मैंने इंटरवल के साथ कॉन्फिडेंस भी बता दिया तब मैं इसको बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब इट इज अ इंटरवल ऑन विच आई एम वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट, कितना कॉन्फिडेंट, 95% कॉन्फिडेंट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, प्रश्न ये उठता है 95% कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। 95% कॉन्फिडेंस का मतलब ये है, लेट्स से कि आपने पॉपुलेशन से, लेट्स से आपके पास पिछले
30 साल का डेटा है या 40 साल का डेटा है या 50, लेट लेट से आज से लेके बहुत साल तक का डेटा है, ठीक है। लेट से आपने उसमें से सैंपल करना स्टार्ट किया, सैंपल करना स्टार्ट किया, सैंपल करना स्टार्ट किया। सो लेट से 1990 से 2000 के बीच का आपको डेटा मिला। लेट से 2001 से 2005 का आपने कोई डेटा ले लिया, ठीक है। 1985 से 2006 का डेटा ले लिया, ठीक है। 1999 से 2010 का डेटा ले लिया, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे आपको आपको जितने भी सालों का सैंपल करना है, आप ऐसे लेट से आपने 100 सैंपल किए, लेट से आपने 100 सैंपल किए, 100 सैंपल किए। अब हर सैंपल का आपने एवरेज रेनफॉल निकाला, हर सैंपल का एवरेज रेनफॉल निकाला, हर सैंपल का आपने एवरेज रेनफॉल निकाला, ठीक है। तो अगर 100 सैंपल थे तो आपके पास 100 एवरेज रेनफॉल है, ठीक है। अब इन 100 एवरेज रेनफॉल में से 95 एवरेज रेनफॉल इसी इंटरवल में लाई करेंगे, इसी इंटरवल में लाई करेंगे, और इसी को मैं बोलता हूं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। समझ में आ रही बात? आगे देखेंगे, ठीक है। नाउ हैव वी सीन कॉन्फिडेंस इंटरवल अर्लियर, ठीक है। क्या हमने पहले देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है। कैसे देखा हुआ है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच का इंटरवल का कॉन्फिडेंस है 68.2%। म्यू माइनस टू सिग्मा से लेके म्यू प्लस टू सिग्मा का कॉन्फिडेंस 95.4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। हमने देखा था ये सिमेट्रिक अबाउट मीन होता है, ठीक है, राइट। सो या नाउ ये अगेन सेम कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने कि भाई अभी तक हमें क्या क्या पता था, अभी तक हमें ये सारी चीजें पता थी, ठीक है। सो एक गुड एस्टिमेटर क्या है? एक गुड एस्टिमेटर क्या है? एक गुड एस्टिमेटर मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिससे हम पॉपुलेशन पैरामीटर को या किसी भी पैरामीटर को हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो उसको हम कहते हैं एस्टिमेटर। तो एक अच्छा एस्टिमेटर क्या है? एक अच्छा एस्टिमेटर वही है कि जो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो। अनबायस्ड एस्टिमेटर होने का मतलब क्या है? एक ऐसा एस्टिमेटर, एक ऐसा एस्टिमेटर जिसका एट एन एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर के एग्जैक्ट है, करेक्ट। लेट्स से सैंपल मीन एक्स बार इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर। क्यों? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज एग्जैक्टली म्यू, करेक्ट। p hat p hat is sample proportion. Sample proportion is a unbiased estimator. Expectation of p hat is exactly p, which is nothing but population का proportion. Similarly sn minus वन स्क्वायर, ठीक है। जो हमने जब हमने sn लिया था, सो दैट वाज अंडर एस्टिमेटिंग, राइट। नहीं समझ में आएगा? पिछले के 3 लेक्चर नहीं देखे, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और तब हमने जाना कि भाई एक बेसिल करेक्शन होता है, सो एस एन माइनस वन ले लो एंड दैट इज योर अनबायस्ड एस्टिमेटर, करेक्ट। सो if expected value of the estimator is equal to the parameter we are estimating, then it is a unbiased estimator. दूसरा क्या है? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब एज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इंक्रीजेस, अगर सैंपल में नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दो, तो जो इंटरवल ऑफ एस्टिमेट है कन्वर्जेस टू द पैरामीटर। इंटरवल ऑफ एस्टिमेट जो है कन्वर्जेंस टू द पैरामीटर। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से सैंपल में एक सैंपल मीन आ रहा होगा। लेट्स से कोई सैंपल है, ठीक है, बहुत सारे सैंपल में पॉइंट्स आ गए, ये सैंपल मीन आ रहा है एक्स बार, एक्स बार, ठीक है, एक्स बार, ठीक है। देख लेते हैं वापिस से। सो बहुत सारे सैंपल्स हैं, ठीक है। सो एक का एक्स वन बार आ गया, दूसरे का एक्स टू बार आ गया, तीसरे का एक्स थ्री बार आ गया, सो ऑन एक्स 100 बार, ठीक है। सो ये 100 सैंपल है, 100 सैंपल के 100 मीन्स हो गए, 100 मीन्स हो गए, राइट। लेट्स से यहाँ पॉपुलेशन पॉपुलेशन मीन यहाँ पे है मेरा, पॉपुलेशन मीन यहाँ पे है मेरा, पॉपुलेशन मीन यहाँ पे है मेरा, ठीक है। सो पॉपुलेशन मीन से, पॉपुलेशन मीन से मेरे सारे सैंपल मीन जो 100 सैंपल्स हैं उनके सैंपल मीन्स, सो वो कितने स्प्रेड में वो मेरे को बताएगा। वो मेरे को कौन बताएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार कि मीन से मेरे वैल्यू मीन से मेरे सैंपल मीन्स, मीन पॉपुलेशन मीन से मेरे सैंपल मीन्स कितने स्प्रेड में है, कितने स्प्रेड में है, ठीक है, वो मेरे को बताएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब जब सैंपल का साइज बड़ा कर दो, जब सैंपल का साइज बड़ा कर दो मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा? जीरो। स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो मतलब जो मेरी पॉपुलेशन मीन है, जो मेरी पॉपुलेशन मीन है उससे सैंपल मीन
जीरो डिस्टेंस पे, जीरो डिस्टेंस का मतलब ये है कि जो भी मेरे सारे सैंपल्स मीन होंगे वो सारे के सारे मेरे पॉपुलेशन मीन की तरफ कॉन्वर्ज करने स्टार्ट हो जाएंगे, मेरे पॉपुलेशन मीन की तरफ कॉन्वर्ज करने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही मेरा नंबर ऑफ सैंपल्स आपने बढ़ा दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो, इसका मतलब मेरा जो भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार है, या फिर मेरा सैंपल मीन, हर सैंपल मीन, ठीक है, कोई भी सैंपल ले लो विथ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सैंपल साइज, उसका मेरा मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, सो एज नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स इंक्रीजेस, इंटरवल ऑफ एस्टिमेट्स कन्वर्जेस टू द पैरामीटर। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार वही बताता है, राइट। एंड सेम चीज फॉर ऑल थ्री पैरामीटर्स, मेरे को वही चीज, सेम एक्सप्लेनेशन, एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, एवरीथिंग ब्लोज गोज डाउन टू जीरो। ओके, नाउ एफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है? सो एफिशिएंट एस्टिमेटर ये बताता है कि भाई ऑप्टिमल विद रिस्पेक्ट, माय एस्टिमेटर जो है इट शुड बी ऑप्टिमल विद रिस्पेक्ट टू अ लॉस फंक्शन ऑफ अवर चॉइस। ठीक है, जो मेरा एस्टिमेटर है इट शुड बी ऑप्टिमल विद रिस्पेक्ट टू अ लॉस फंक्शन ऑफ अवर चॉइस। बहुत डिटेल में मशीन लर्निंग में देखेंगे, लेकिन एग्जांपल के तौर में देख लेते हैं कि लेट्स से कि एक थीटा हैट बी द एस्टिमेटर एंड थीटा बी द पॉपुलेशन पैरामीटर, देन थीटा हैट इज द ऑप्टिमल विद रिस्पेक्ट टू MSE is mean squared error if it minimizes expectation of theta minus theta hat whole square। ठीक है, मशीन लर्निंग। पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है? पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है द सैंपल मीन, जो द सैंपल मीन है उसी को एज द पॉइंट एस्टिमेटर बोल देते हैं ऑफ द पॉपुलेशन मीन। मतलब जो भी हमारा एक्स हैट होगा, एक्स बार होगा, उसी को हम बोल देते हैं कि भाई वही मेरा पॉपुलेशन मीन होगा। ठीक है, वही मेरा पॉपुलेशन मीन होगा। ठीक है, सो सिंस एक्स बार इज माई अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वन ऑन द सेम थिंग। ठीक है, तो मेरे को क्या बताता है? मेरे को स्टैंडर्ड एरर बताता है। स्टैंडर्ड एरर क्यों बताता है? ठीक है, स्टैंडर्ड एरर क्यों? स्टैंडर्ड सेम सेम चीज कि भाई अ, मेरे पॉपुलेशन मीन से मेरे सैंपल मीन्स कितना दूरी पे है। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ सैंपल मीन्स फ्रॉम माई फ्रॉम माई पॉपुलेशन फ्रॉम माई पॉपुलेशन मीन। ठीक है, सो सैंपल मीन से सैंपल पॉपुलेशन मीन से मेरे सैंपल मीन्स कितना स्प्रेड है। ठीक है, अगर मेरे सारे सैंपल मीन एग्जैक्ट पॉपुलेशन मीन होते हैं तो स्प्रेड क्या है? जीरो। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड एनी ऑफ दिस सैंपल मीन विल बी जीरो। ठीक है, वेरिएंस, स्प्रेड ऑफ वेरिएंस, हम लोग ने एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था, नहीं देखा तो भाई आई एम सॉरी भाई। ठीक है, सो सिमिलरली द सैंपल प्रोपोर्शन को भी हम एक तरीके से पॉइंट एस्टिमेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इट इज़ अ अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ठीक है, तो अगर कभी हमें पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कभी एस्टिमेट करना हो एज अ पॉइंट एस्टिमेट, तो हम बोलेंगे भाई सैंपल का ही जो प्रोपोर्शन होगा उसी को ही हम उठा के बोल देंगे कि भाई पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन वही होगा। ठीक है, तो पॉइंट एस्टिमेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर जनरली हम पॉइंट एस्टिमेट नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, तो दोबारा से ये सेम एनालॉजी देख लेते हैं। सो लेट्स से कि मेरे पास के सैंपल्स थे, तो के सैंपल्स का लेट्स से मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में मैंने उनके मीन्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। सो लेट्स से x1 बार, x2 बार, x3 बार, सो ऑन अप टिल x के बार तक, दीज आर माय सैंपल मीन्स। दिस इज माय म्यू पॉपुलेशन, दिस इज माय x बार विच इज नथिंग बट estimator। ठीक है, x बार, एंड यूजिंग दिस x बार वी ट्राई टू एस्टिमेट आवर म्यू पॉपुलेशन, राइट। सो अब ये पता है कि एट एन एवरेज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज माई म्यू। ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया था। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार सेज हाउ मच वी एक्सपेक्ट द सैंपल मीन एक्स बार टू वेरी फ्रॉम ट्रू पॉपुलेशन मीन। करेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार क्या बोलता है कि भाई मेरी मेरे म्यू पॉपुलेशन से मेरे जो भी सैंपल मीन्स हैं एट एन एवरेज वो कितने स्प्रेड आउट है, एट एन एवरेज वो कितने स्प्रेड आउट है। ठीक है, एट एन एवरेज वो कितने स्प्रेड आउट है। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार मेजर्स स्प्रेड ऑफ एक्स बार, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार ये था। ठीक है, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब सैंपल साइजेस
और बड़े होते चले गए, बड़े होते चले गए, बड़े होते चले गए। लेट्स से यहाँ पे आपने सैंपल साइज 30 का लिया था, लेट्स से अगर 1000 का लो या 10,000 का लो या 1 लाख का लो, ठीक है, तो जैसे 1 लाख का आपने सैंपल साइज ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन टेंस टुवर्ड्स जीरो। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन टेंस टुवर्ड्स जीरो, इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है वो, कि भाई अगर आपने 10 लाख सैंपल ले लिए, सैंपल साइज ले लिए 10 लाख, तो उसका जो भी मीन लोगो ना, वो अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन मीन के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन मीन के आसपास आएगा, या मीन पॉपुलेशन मीन म्यू ही आ जाएगा, ठीक है। सो सैंपल मीन फॉर एवरी सैंपल इज क्लोज टू म्यू, राइट। ओके, नाउ रेनफॉल इन अ सिटी का एग्जांपल देख लिया, ये हमारे पास कुछ सैंपल पॉइंट्स है, एक्स बार कैलकुलेट कर लिया, एक्स बार, ठीक है। और सो इसका इसका स्टैंडर्ड एरर क्या है, इसका स्टैंडर्ड एरर क्या है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड एरर नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट सिग्मा पॉपुलेशन बाय √10, जो भी सैंपल साइज है, ठीक है। सिग्मा पॉपुलेशन मेरे को पता नहीं, क्यों, मेरे को रेनफॉल के डेटा का जो भी पॉपुलेशन डेटा है, पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन का एक सब पार्ट पता है जो कि है सैंपल, ठीक है। पॉपुलेशन का एक सबसेट पता है जो कि है सैंपल, लेकिन मेरे को पूरा डेटा नहीं पता, पूरा डेटा नहीं पता तो पॉपुलेशन का मेरे को वेरिएंस नहीं पता, पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं पता तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार नहीं निकाल सकता हूँ। सो इन दैट केस जब स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं पता, तो क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में बताया था क्या करेंगे, देखेंगे आगे, ठीक है। सो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, सर्वेइंग कैंडी प्रेफरेंसेस, ठीक है। कि एक सर्वे निकाल रहे हैं कि किस किस को क्या क्या कैंडी पसंद है, कौन कौन सी कैंडी पसंद है, ठीक है। सो सर्वे इज डन ऑन 10 पीपल टू एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज दे ईट पर वीक, which is nothing but sample mean, the proportion of the people who prefers chocolate, which is nothing but sample proportion, and the variability in the number of candies eaten, which is nothing but sample variance। देख लेते हैं एक बार। so let's say candies eaten per week, candies eaten per week, let's say। so लेट्स से ये बंदों ने 10 हैं क्या, हाँ, ये 10 बंदों ने इतनी कैंडीज पर वीक खाई है, ठीक है। एक बंदे ने 2 कैंडी खाई है, 3 कैंडी, 4 कैंडी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो सैंपल मीन इज नथिंग बट एक्स बार 3.9 आ गया। सो इट इज सेइंग कि एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज एट एन एवरेज अ पर्सन कैन ईट इज 3.9, ठीक है। वी वांटेड टू फाइंड दी पॉपुलेशन मीन, पर पॉपुलेशन मेरे को पता नहीं था, तो मैंने पॉइंट एस्टिमेट कर दिया। पॉइंट एस्टिमेट मतलब जो भी सैंपल का मीन आ रहा है वही मैं बोल दिया कि भाई पॉपुलेशन का मीन वही होगा, ठीक है। एस्टिमेटिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन इज नथिंग बट सिग्मा बाई √n, ठीक है। बट सिग्मा इज अननोन, सिग्मा इज अननोन तो क्या करेंगे, सिग्मा इज अननोन तो क्या करेंगे, SN-1 का स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन, पता है हमें, ठीक है। तो पता है तो भाई SN-1 कैलकुलेट कर लो, SN-1 होल स्क्वायर इतना आ जाएगा, एस अपने पास 1.18 आ गया। तो स्टैंडर्ड एरियर ऑफ मीन इज S/√n कर लो, क्योंकि मेरे को सिग्मा नहीं पता था, मेरे को सिग्मा नहीं पता तो सिग्मा की जगह मैंने पॉपुलेशन का पॉपुलेशन का अनबायस्ड एस्टिमेटर ले लिया वेरिएंस का, ठीक है। सो दिस इज माई 0.37। सो स्टैंडर्ड दिस टेल्स अस हाउ मच वी एक्सपेक्ट द सैंपल मीन टू वेरी फ्रॉम द ट्रू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। मतलब ट्रू पॉपुलेशन मीन से जो हम सैंपल मीन, जो भी हमने पॉइंट एस्टिमेट किया, ठीक है। सो मेरा अगर मीन पॉपुलेशन मीन म्यू है, पॉपुलेशन मीन से मेरा जो भी मैंने सैंपल मीन एस्टिमेट किया वो कितने दूरी पे होगा, वो कितने दूरी पे होगा, कितना स्प्रेड पे होगा। सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.37, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से सपोज 6 out of 10 प्रेफर चॉकलेट्स, चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है। तो बाकी के 4 लेट्स से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। सो सैंपल प्रपोर्शन पी हैट इज नथिंग बट 6/10, विच इज नथिंग बट 0.6, एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हैट विल बी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हैट विल बी √p × 1 - p/n। पर अब मेरे को यहाँ पे p नहीं पता, ठीक है, पॉपुलेशन का p नहीं पता। सो पॉपुलेशन का p नहीं पता तो क्या करूँ, p से अच्छा है, आपको सैंपल का p हैट पता है, तो सैंपल का p हैट रख लो, ठीक है। ये सब कैसे, पिछले के 3 लेक्चर्स भाई, ठीक है। सो मेरे को स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हैट आ गया, विच इज नथिंग बट 0.49। सो दिस टेल्स अस कि भाई हाउ मच वी एक्सपेक्ट द सैंपल प्रपोर्शन टू वेरी फ्रॉम द पॉपुलेशन प्रपोर्शन, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें वही कॉपी पेस्ट करके लिखिए, थोड़ा छोटा कर दिया कि भाई आप लोग के लिए। नाउ सैंपल वेरिएंस इज SN-1 स्क्वायर, हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था थोड़ी देर पहले, 1.39 है, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड वेरिएबिलिटी ऑफ S²n-1, मतलब इसका SN-1 एक एस्टिमेटर है, ठीक है। उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ SN-1 स्क्वायर इज नथिंग बट पॉपुलेशन का वेरिएंस, एंड
वेरिएंस ऑफ एस एन माइनस स्क्वायर इज नथिंग बट वेरिएबिलिटी ऑफ एस एन माइनस वन। अब तो ध्यान से समझो गुरु, वी वांट टू फाइंड आउट वेरिएंस ऑफ sampling distribution of sample variance. So this is nothing but this is nothing but sampling distribution of sample variance, and इसका मेरे को variability चाहिए. And we use chi square distribution under a very restrictive setting. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि भाई chi square से ही कर सकते हैं हम इसको, और वो भी तब जब पॉपुलेशन मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, ये चीज, राइट. सो the standard error of sample mean and sample proportion are straightforward measures of the precision of our estimates, and we use them directly to construct confidence interval and conduct hypothesis testing. देखेंगे आगे. कहने का मतलब ये बोल रहा है कि भाई जो भी स्टैंडर्ड एरर्स थे, मतलब वेरिएबिलिटी ऑफ एक्स बार या फिर वेरिएबिलिटी ऑफ प्रपोर्शन, ठीक है, वेरिएबिलिटी ऑफ प्रपोर्शन, सैम्पल प्रपोर्शन, बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन थे, और समझना भी बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई दोनों ही बताते हैं कि भाई अगर एक्स बार मेरा सैंपल मीन है तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार ये बताता है कि भाई पॉपुलेशन से मेरा जो एक्स बार की वैल्यू है वो कितने वेरिएशन में है, कितने स्प्रेड में है. सिमिलरली प्रपोर्शन, अगर पी हैट इज माई प्रपोर्शन एस्टिमेट, सो वेरिएंस ऑफ प्रपोर्शन मेरे को ये बताता है, या पी हैट, वेरिएंस ऑफ पी हैट मेरे को ये बताता है कि पॉपुलेशन प्रपोर्शन से मेरे सैंपल प्रपोर्शन कितने वेरिएंस में है, कितने स्प्रेड में. करेक्ट, मेरे को बहुत साफ साफ पता है. ठीक है, और विल यूज दीज थिंग्स डायरेक्टली इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है. नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सैंपल वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर इज एस एन माइनस वन. ठीक है. सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल वेरिएंस इज नॉट यूज्ड एज स्टैंडर्ड एरर डायरेक्टरी. ठीक है. सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार हम लोग ने देख लिया था, वो बोलता है कि भाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी हैट हम लोग ने देख लिया था, और हमने बोला था कि भाई ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हैट है. ठीक है. लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस एन माइनस वन को हम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस एन माइनस वन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे. क्यों? दो कारण है. एक तो कॉम्प्लेक्सिटी, कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर इज अ चाई स्क्वायर अंडर रिस्ट्रिक्टिव सेटिंग. ठीक है. और रिस्ट्रिक्टिव सेटिंग क्या है कि भाई पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो भाई नहीं बोल सकते हैं. ठीक है. और पर्पस क्या है? द वेरिएबिलिटी इन sample variance is often analyzed via hypothesis testing and confidence interval, and we will use property of chi square distribution. ठीक है. सो या केस 3 देख लेते हैं कि अगर हमने सैंपल वेरिएंस को यूज किया एज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस. ठीक है. तो एस एन माइनस वन तो हमें पता है अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस को हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड एरर की तरह विल नॉट यूज एज इट इज कॉम्प्लेक्स. वाई? चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व करता है, प्लस वो ये अज्यूम करता है कि भाई पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो. ठीक है. सो नाउ थिंक कि भाई अगर आपको म्यू पता है, ठीक है, म्यू पता है मतलब आपने सैंपल मीन की मदद से आपने पॉपुलेशन का मीन को पॉइंट एस्टिमेट कर लिया. ठीक है. देन व्हाई वुड यू यूज अ डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज एस एन माइनस वन टू एस्टिमेट पैरामीटर्स अबाउट पॉपुलेशन. ठीक है. सो व्हेन यू हैव पैरामीटर्स और गुड एस्टिमेटर लाइक एक्स बार और पी हैट, जो कि अनबायस्ड एस्टिमेटर भी है, और उनके उनके वेरिएबिलिटी को हम स्टैंडर्ड एरर की तरह यूज भी कर सकते हैं, देन व्हाई वी नीड दिस, राइट? वी ऑलरेडी हैव टूल्स टू नो अबाउट माई पॉपुलेशन, राइट? सो ये चीज़ वही लिखी है कि भाई दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाई स्क्वायर. ठीक है, फॉर लार्ज एंड ऑलमोस्ट सेम. सो या सो माई तो ये थे पॉइंट एस्टिमेट. सो पॉइंट एस्टिमेट में हम लोग ने मोटा मोटा ये देखा कि भाई एक्स बार और प्रपोर्शन को हम एक तरीके से पॉइंट एस्टिमेट की तरह यूज कर सकते हैं. पॉइंट एस्टिमेटर की तरह क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि इनका जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दीज है, दीज आर सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर अनबायस्ड पैरामीटर्स. अनबायस्ड पैरामीटर्स मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज म्यू एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ पी हैट इज पी. एंड इनका पॉइंट एस्टिमेट कैसे करेंगे कि भाई सैम्पल सेट का जो भी सैम्पल मीन आएगा उसको मैं एज इट इज पॉपुलेशन मीन बोल दूंगा. सैम्पल का जो भी प्रोपोर्शन आएगा उसको मैं एज इट इज पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बोल दूंगा, राइट? एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार या फिर वेरिएंस ऑफ पी हैड जो भी आएगा उनको मैं एज अ स्टैंडर्ड एरर ट्रीट कर लूंगा,
स्टैंडर्ड एरर मतलब कि भाई पॉपुलेशन का मीन और सैंपल मीन में कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब द एरर बिटवीन दीज टू, एंड सेम विथ दिस, राइट? सो पॉइंट एस्टिमेट तो हम लोग ने देख लिया। स्टैंडर्ड एरर इन केस ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ वेरिएंस या वेरिएबिलिटी ऑफ Sn minus 1 is much more complex and we will not use it, right? Because of the very obvious reason कि मेरे को मीन और प्रोपोर्शन के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, राइट? सो पॉइंट एस्टिमेट इज डन। विल टॉक अबाउट इंटरवल एस्टिमेटर in the next coming video. Bye.